TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। तहरीक-ए-लब्बैक के मामले पर रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका और यूरोप से नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। दुनिया समझती है मदारिस इंतहा पसंदी की बुनियादी वजह है। इंतहा पसंदी की हकीकी वजह हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तरबियत दी गई। हुकूमत ने TLP से किए गए तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। सरबराह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कोट लखपत जेल से मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हजारों कारकुनों ने मनो फूलों की पत्तियां निछावर की। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। साद रिजवी को अप्रैल 2021 में नजरबंद किया गया था। उनका नाम 4th शेड्यूल से पहले ही निकाल दिया गया था। EVM के इस्तेमाल में कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अभी हमें मजीद 14 मराहिल से भी गुजरना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर हामिद खान की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ को ब्रीफिंग। कहा, यह भी पता लगाना है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें नस्ब करना पड़ेंगी। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ नहीं कह सकते। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। और ये सारी जंग पाकिस्तान में ये है कि एक तरफ एक करप्ट स्टेट उसको बैठा हुआ है जो एक करप्ट सिस्टम को बचा रहा है, और दूसरी तरफ एक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिफॉर्म्स करके, इस्लाहत करके। हुकूमत ने इंतखाबी धांधली का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी डिजिटल पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का फैसला PTI के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। जाली वोटों से इंतखाबात जीतने वालों को शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। समझ नहीं आती, हर जमात इंतखाबात में धांधली का इल्जाम भी लगाती है और इस्लाहात के लिए साथ भी नहीं देती। अब ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है। इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है। ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कानून है। हुकूमत का दावा है कि उसने कामयाब कानून साजी की। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज भारतीय जासूस को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया गया था। जो भी माजी में जो इलेक्शन में धांधली के मुख्तलिफ तरीकों से की जाती थी उसका सदेबाब करें और उसमें इस मशीन में सब उन मसाइल का हल है जो कि हमारे इलेक्शन को हमेशा मुतनाज़ बनाता है। EVM हैक करो और 10 लाख रुपए ले जाओ। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, कौमी असम्बली और सेनेट समेत सूबाई असम्बलियों को EVM पर डेमो दे चुके। अपोजिशन EVM को समझे बगैर मुखालफत कर रही है। गुज़िश्ता 40 सालों से मुल्क में धांधली का शोर जारी है। इलेक्शन से काबिल इंतखाबी निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है। जबरदस्ती का कोई निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर भड़क गए। बोले, PDM ने अब कमर कस ली है। मुल्क को खिलाफ आइन इक़दाम से नहीं चलाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के तमाम एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को बुलडोज़ करते हुए हुकूमत ने अपनी मनमानी के साथ अपने पसंद के कवानीन बनाने की कोशिश की है।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नियाजी सरकार ने जमहूरियत को अना की भेंट चढ़ा दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देने की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने इंतखाबी इस्लाहात को काला कानून कह दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के फैसले जमहूरी तारीख का बदतरीन बाब करार। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक बदतरीन काला बाब रकम किया गया है। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं कि प्लीज आप लिखें कि झगड़ा मेरे साथ है, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है। इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। अगर आपने लड़ना है तो आप सिंध काबीना से लड़ें। इंतखाबात में धांधली के लिए बनाए गए कवानीन को सिंध हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़, मुश्तरका इजलास से बिल पास कराने के लिए जबरी हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। कहा असम्बली में अपने अरकान को सही तौर पर ना गिनने वाली हुकूमत 10 करोड़ वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन और कलभूषण से मुतल्लिक कानून साजी कौमी इशू है, अपोजिशन सियासत ना करे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का मशवरा। कानून साजी से पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हो गया। भारत पाबंदियां आयद कराने की कोशिशें कर रहा था, अब आलमी अदालत में पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों की अहमियत बढ़ जाएगी। ये फैसला हुआ कि इम्तिहान मई जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो OA लेवल के एग्ज़ाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। मुल्क भर में तालीमी निसाब बहाल। वफाकी वजीर शफकत महमूद का मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात में जून में कराने का ऐलान। इम्तिहान मुकम्मल सिलेबस का लिया जाएगा। कहा IMF से ग्रांट मिली है, बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रियासत ने तालीम को वो तरजीह नहीं दी जो देनी चाहिए थी। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन 2 माह के लिए बंद। गैस मैनेजमेंट के मुतबादिल प्लान की काबीना तवानाई ने तजवीज़ की मंजूरी दे दी। कैपेटिव पावर को भी गैस की फराहमी बंद। एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की फराहमी जारी रखने पर इत्तेफाक। गैस की रसद से मुतालिक तजावीज़ आइंदा इजलास में दोबारा पेश की जाएंगी। ये तो गरीबों के लिए तबाही है ना। पहले पेट्रोल इतना महंगा हो, हम गरीब इसी चीज़ से गुजारा कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी इसी चीज़ पे कर, ये तो मान लिया सिर्फ सीधा सीधा मौत ही है और हम लोग क्या कर सकते हैं। जी अगर ये बंद हो जाती हैं तो फिर तो हमारा जो है ना रोजी रिज़्क जो है हमारा तो नहीं चल सकता। जी अगर हम किसी का किराया भी ज़्यादा लेते हैं, आप सवारियों से वो रोला डालेंगी, वो कहेंगे आप किराया क्यों लेते हैं इतना। CNG स्टेशन की बंदिश से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स परेशान। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो घर वालों को क्या खिलाएंगे। घरेलू सार्फिन ने फैसले की हिमायत कर दी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़। भाई अफजल जोखियो ने जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि नाजिम जोखियो कत्ल से जाम अब्दुल करीम का कोई ताल्लुक नहीं। मकतूल की बेवा ने अफजल जोखियो के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अफजल जेको कयो आहे सो इहो सुठो कोन कई आहे, उन्हनि जे दबाव में अची वियो आहे, जिढी वियो आहे, उनखे जिढारियो आहे उन्हनि जे गाॾे। इहा सुठी ॻाल्हि न आहे थी। मूंखे इहो ॾाढो ॾुख आहे। हितां वठी बि वियोसि ऐं त चऊं अब्दुल जाम करीम चयो न तूं वञ। डेरा गाजी खान में लादी गैंग एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो गया। डाकू यारो खोसा में दुकानदार पर फायरिंग करके उसके बेटे को अगवा करके ले गए। डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO डेरा गाजी खान और पुलिस ने पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
भारतीय पंजाब के वजीर आला करतारपुर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। 18 रुकनी वफ्द भी हमरा है। मारूफ भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। वस्ती पंजाब में शदीद फिजाई आलूदगी से दमे और सांस की बीमारियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूबे में 1 से 5 साल के 10% बच्चों में जल्दी और सांस के अमराज बढ़ गए। आलूदगी में साहिवाल का दूसरा नंबर। बावलपुर और गुजरावाला में भी फिजा इंतहाई आलूदा हो गई। कराची आलमी इंडेक्स में 11वें नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। डिफरेंट प्लेस को ट्राई आउट करेंगे और मेरे ख्याल से आप जो आपका एक मोमेंटम मिला हुआ है, जो आपको एक चीज मिली हुई है, उसको आप एकदम साइड पे नहीं कर सकते। यहाँ आप पूरा अपना जो मेन प्लेयर है उनको बैठा नहीं सकते। तो आप होम सीरीज है ये, तो उनको आप इजी नहीं ले सकते। कोई हरीफ आसान नहीं होता। बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ हिकमत अमली फाइनल कर ली। पहले T20 मैच के लिए खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट कर लिए। 12 रुकनी टीम का ऐलान। इमाद वसीम बाहर, मोहम्मद वसीम जूनियर और खुशदिल शाह को शामिल कर लिया गया। 3 T20 मैचेस की सीरीज का कल से आगाज होगा। PSL पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड है। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाने का अज़्म। कहा फ्रेंचाइज क्रिकेट के फरोग के लिए बिजनेस मॉडल बदलना होगा। और मंगला वाटर रिजॉर्ट में एक रोजा मंगला फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। कश्ती रानी के मुकाबले। गुजरात, लाहौर, मंगला वाटर रिजॉर्ट क्लब की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया।